आदरणीय पवित्र आत्माओं, मनुष्य जीवन कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर श्रेष्ठतम कर्म रूपी यज्ञों को करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि श्रेष्ठतम कर्मों को यज्ञ कहते हैं और इन यज्ञ कर्मों का ब्रह्मा आत्मा है। इन श्रेष्ठतम कर्म रूप यज्ञों का यजमान आत्मा का प्रधानमंत्री सेवक मन है। आत्मा ब्रह्मा है, मन यजमान है और मन रूपी यजमान के 5 सहायक ऋत्विज हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। मनुष्य यदि यज्ञ को अच्छी तरह करना चाहता है, अपने जीवन को सुकर्मों से सजाना चाहता है, तो उसे जहाँ यजमान अर्थात मन को पवित्र करना होता है, वहाँ अपने ऋत्विजों को, वाणी आदि को भी पवित्र करना पड़ता है। वाणी तो कर्मेंद्रिय है, पर घ्राणेन्द्रिय, चक्षु, रसना, त्वग इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, इन 5 ज्ञानेंद्रियों को भी सुशिक्षित बनाना पड़ता है। आज हम संध्या के मंत्रों में जो इंद्रिय स्पर्श मंत्र है, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, इस मंत्र का व्याख्यान आपके सामने रखने चले हैं। परमपिता परमात्मा ने आत्मा के लिए जहाँ मन रूपी यजमान दिया है, वहाँ 5 ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत श्रोत्र इंद्रिय भी दिया है। परमात्मा ने श्रोत्र इंद्रिय का निर्माण आकाश तत्व से किया है। इसीलिए श्रोत्र इंद्रिय आकाश तत्व के गुण शब्द का ही बोध करता है, शब्द का ही प्रकाश करता है। वाणी यदि शब्द को बोलती है तो उस शब्द का ज्ञान, शब्द का परिचय ये श्रोत्र इंद्रिय ही कराता है। लेकिन श्रोत्र इंद्रिय शब्द का ज्ञान तो कराता है, पर शब्द के आधार तत्व आकाश का बोध नहीं करा सकता। श्रोत्र इंद्रिय ही क्या, 5 ज्ञानेंद्रियों में आकाश तत्व का ज्ञान कोई सा भी इंद्रिय नहीं करा सकता, क्योंकि आकाश तत्व अत्यंत सूक्ष्म है। इस सूक्ष्मता के कारण ज्ञानेंद्रियों की आकाश तत्व तक पहुंच नहीं है। फिर भी हमें अनुमान से मानना पड़ता है कि शब्द तत्व का कोई आधार तत्व अवश्य है, और वह आधार तत्व है आकाश। आकाश तत्व का जो सूक्ष्म भाग है, सूक्ष्म शक्ति है, जो हमारे दोनों कान हैं, इन कानों के स्थान पर सुनने के कार्य के लिए भगवान ने रखी हुई है, उसका नाम श्रोत्र है। कानों का नाम श्रोत्र नहीं है, अपितु कान तो श्रोत्र इंद्रिय के रहने के स्थान है। इसलिए जब हम बोलते हैं ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, तब उस समय हम अपने उस श्रोत्र इंद्रिय जो शब्द की सूचना दिया करता है आत्मा को, उस श्रोत्र इंद्रिय को सुशिक्षित करने का विचार मन में लेते हैं। श्रोत्र इंद्रिय से हम बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी पाठशाला में बैठा है, तो कहा जाता है कि विद्यार्थी पाठशाला में पाठ पढ़ रहा है,
इसी भाव को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गुरु के मुख से निकलने वाले शब्दों के द्वारा विद्यार्थी के पास गुरु का ज्ञान आ रहा है। गुरु का ज्ञान यदि विद्यार्थी प्राप्त करना चाहता है, ऋषि मुनियों के ग्रंथों का स्वाध्याय करके वहां से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए किसी भी विद्यार्थी को अपने मन को अवधान से पवित्र कर लेना चाहिए। अवधान शब्द सुनने में कठिन लगता है क्योंकि हम इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन मन से अवधान से पहले स लगा दें तो सावधान बनता है। ये शब्द प्रसिद्ध है। सावधान का अर्थ है कि अवधान के साथ। अवधान का मतलब है ध्यान। अगर आत्मा अपनी तीव्र इच्छा शक्ति के बल के प्रयोग से अपने मन के अंदर एकाग्रता को स्थापित कर दे, अवधान अर्थात एकाग्रता से ध्यान से मन को सुसज्जित कर दे, और ऐसे मन से जुड़ा हुआ कान अर्थात कान के में रहने वाले श्रोत इंद्रिय के साथ मन जुड़ जाए, तो गुरु के मुख से निकलने वाले एक एक शब्द को वह फूल की तरह समझता है, पुष्प की तरह समझता है। उसके मन में श्रद्धा होती है, सत्य को धारणा करने की इच्छा होती है। इसीलिए वह आचार्य के व्याख्यान वेदी पर पधारते ही मन ही मन में भाव लिया करता है कि अब आचार्य महाभाग व्याख्यान वेदी पर पदार्पण कर चुके हैं और हम श्रोताओं के ऊपर आचार्य महाभाग की ओर से शब्द पुष्पों की वर्षा होगी। और मैं आत्मा अपने यजमान मन को, मैं आत्मा यदि राजा हूं तो अपने प्रधानमंत्री मन को भ्रमर की तरह, जैसे भ्रमर पुष्प के ऊपर से पराग का एक एक कण चुनता है, ऐसे ही मैं विद्यार्थी, मैं आत्मा अपने मन को अवधान से सजाकर सावधान करके अपनी इच्छा शक्ति के पूर्ण बल का प्रयोग करके मन को श्रोत्र इंद्रिय से संयुक्त करके आचार्य के मुख से निकलने वाले शब्द पुष्पों के भीतर जो ज्ञान का विज्ञान का पराग छिपा पड़ा है, उसके एक एक कण को मैं चुन चुन के अपनी चित्त रूपी मंजूषा में रखूंगा। चित्त हमारे अंतःकरण का वह कोना है जिसमें हम तमाम घटनाओं को, तमाम विचारों को, तमाम बातों को, तमाम स्वाध्याय व प्रवचनों को, शब्द पुष्पों के भरे हुए ज्ञान विज्ञान को चुन चुन करके संभाल संभाल करके रखते हैं। हमारी अंतःकरण की उस पेटिका को चित्त कहा गया है। यदि हम सत्संग में अनवधान दशा में आते हैं, अर्थात सावधान होकर के नहीं आते हैं, मन को एकाग्र करके नहीं आते हैं, तब भी हम अपने मन में एक दोष लेकर के आते हैं। अगर अवधान से सजाया है तो अवधान तो श्रोत्र इंद्रिय से ज्ञान ग्रहण करने के लिए एक आभूषण का कार्य करता है, लेकिन यदि अवधान के आभूषण से हम अपने मन को अलंकृत करके नहीं आए हैं, तब हम मन में गंदी वस्तु लेके आए हैं। उस वस्तु का नाम है उपेक्षा, अर्थात श्रोत्र इंद्रिय का शब्द पुष्प के ऊपर ध्यान न होना, उन शब्दों के भीतर जो ज्ञान विज्ञान है उसे ग्रहण करने की रुचि न होना, उस ज्ञान विज्ञान के प्रति अनदेखी करना,
इसका नाम उपेक्षा है। अगर पाठशाला में कोई विद्यार्थी अथवा सत्संग में कोई श्रोता या स्वाध्याय करने वाला कोई अध्येता इन कार्यों को करते समय अगर सावधान होकर के नहीं पढ़ता है तो उसे ज्ञान का पराग अपने चित्त में रखने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए सदा सावधान होकर के उपेक्षा के भावों को पूरी तरह हटा करके तब हमें अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। और हम अपने मन को पवित्र करें। अगर हमारा मन पवित्र होगा तो हमारे श्रवण आदि, श्रोत्र आदि इंद्रियों की गति, इनका प्रवाह वैदिक मार्ग की तरफ होगा। अगर हमारे मन में शिव संकल्प है, कल्याणकारी विचारधारा का स्वामी हमारा मन है, तब तो हम स्वच्छ मन के द्वारा, सबल मन के द्वारा, पवित्र मन के द्वारा अपने श्रोत्र आदि इंद्रियों को का प्रवाह सुमार्ग की तरफ मोड़ देंगे। अन्यथा निर्बल मन अपने इंद्रियों से कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता है। आजकल हम देखते हैं कानों से सुनने के लिए लोग ऐसी ऐसी राग रागनियों को सुना करते हैं जिसके भीतर आचार के पतन की बहुत बड़ी सामग्री विद्यमान होती है। अगर हम ऐसी विकृत राग रागनियों को, श्रृंगार से परिपूर्ण रागनियों को सुनेंगे तो इससे जहां विद्यार्थी को विद्या से हाथ धोना पड़ेगा वहां सदाचार भी उसका चला जाएगा। वह विद्या और सदाचार की ज्योति से दूर होकर अज्ञान और अनाचार के अंधकार में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए विकृत राग रागनियों का सुनना बंद कर देना चाहिए अगर कोई सुनता है तो। लेकिन हाँ, यह ध्यान रखना, हमें वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय करना है। हमें ऋषि मुनियों के ही, अरे ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों के ही, क्योंकि यही पठनीय शास्त्र है, इन्हीं का नाम शास्त्र है, उनका स्वाध्याय करना चाहिए। अथवा वेद और ऋषियों के अनुकूल विचारधारा है जिनकी, उन पवित्र गुरुओं के और महापुरुषों के प्रवचनों को सुनना चाहिए। हमें जहां राग रागनियां जो कि विकृत गान हैं उनके सुनने का विरोध किया गया है, मना किया गया है। शास्त्र कहता है कौशीलव गंध अंजनानी वर्जय। कौशीलव कहते हैं नाच गान, हमें नाच गान को नहीं देखना है, ऐसा कहा गया शास्त्रों में। लेकिन नाच गान के स्थान पर हमें सामगान को सुनने का विधान ही किया गया है, क्योंकि साम के भीतर सारे के सारे गान भगवान की स्तुति के गान होते हैं। और परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के जो गान होते हैं वे हमारे विज्ञान को बढ़ाने वाले, सदाचार की ज्योति को बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए साम गानों को तो सुनना चाहिए, लेकिन जो विकृत राग रागनियां हैं उनको कभी सुनना नहीं चाहिए। कई लोगों के श्रोत्र इंद्रिय का प्रवाह इतना बिगड़ जाता है कि वह निंदाओं को सुनना प्रारंभ करता है। अरे वह निंदाओं में रस लेने लगता है। ऐसे व्यक्ति की क्या कहें। अगर कोई वाणी कर्म इंद्रिय से निंदा करता है और यदि किसी को निंदाओं को श्रवण इंद्रिय से सुनने का अभ्यास बन गया है, बार बार निंदाओं को सुन करके उसका अभ्यास बन गया है, तो ऐसे व्यक्ति की यही स्थिति है कि वह
पड़ोसी के घर में से एक कांटे का पेड़ उखाड़कर अपने घर में लगा रहा है और अपने घर में कोई फलदार वृक्ष है, आम का पेड़ जैसे कि है, उसे उखाड़कर घर से बाहर सड़क पर फेंक रहा है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे पड़ोसी के घर में कार है, कल्पना कीजिए कि हमारे घर में कार नहीं है। अरे हमें प्रसन्न होना चाहिए, किसी व्यक्ति के पास आवश्यकता पड़ने के लिए साधन उपलब्ध है, हमें प्रसन्न होना चाहिए। अरे हमें उससे लाभ की इच्छा, अरे उसके उज्जवल भविष्य की इच्छा करनी चाहिए। लेकिन यदि हम उसके कार की उपस्थिति में चिढ़ने लगते हैं, उसकी निंदा करने लगते हैं, और यदि कदाचित दुर्भाग्य से हमें कार की आवश्यकता अकस्मात पड़ जाए, वैसे अकस्मात कुछ नहीं होता, पर पहले से पता नहीं, ऐसी स्थिति में अगर पड़ जाए और हमें कार की आवश्यकता पड़े, तो वह व्यक्ति जिसकी हमने खूब भर भर पेट करके निंदा की है, वह हमें कार नहीं देगा। बताओ, हमने पड़ोसी के घर के अंदर लगा हुआ कांटे का पेड़ क्या अपने घर में नहीं लगा लिया? हमें कार की जो सहायता मिलनी थी उससे वंचित न हो गए। इसलिए हमें कभी भी अपने श्रवण इंद्रिय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा श्रवण इंद्रिय कर्म यज्ञ को अच्छी प्रकार से करेगा, भूत यज्ञ भी करेगा, वैसे यज्ञ भी करेगा, ज्ञान यज्ञ करेगा, सारे यज्ञों को अच्छी प्रकार से करेगा। कई लोग नाच रंग देखने के लिए अपना स्वभाव बना लेते हैं, और वे जब सिनेमा देखने जाते हैं, जिसे हम आर्य भाषा में कह सकते हैं चलचित्र, उस समय उनसे हम कहते हैं कि अरे तुम फिल्में क्यों देखते हो? तब वे फिल्मों को देखने के लिए 3 हेतु प्रदान किया करते हैं। पहला हेतु वे प्रदान करते हैं कि हम सिनेमा देखने शिल्प की दृष्टि से जाते हैं। शिल्प का अर्थ है कर्म में कुशलता। हम कोई भी कर्म अगर करते हैं और वो कुशलता पूर्वक करते हैं, तो वास्तव में उस कुशलता पूर्वक किया गया कर्म हमारा शिल्प कर्म कहलाएगा। और संसार में सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थों का रचन परमात्मा ने जिस कुशलता के साथ किया है, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि परमात्मा के तुल्य संसार में कोई भी शिल्पकार नहीं है। सिनेमा देखने वाले कहते हैं कि हम शिल्प की दृष्टि से सिनेमा देखने जा रहे हैं, पर मैं उनसे कहता हूं, अरे ये तुम्हारा हेतु नहीं है सिनेमा देखने का, ये हेत्वाभास है, यथार्थ हेतु नहीं है। तुम इसे हेतु समझकर अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हो? क्या सिनेमा बनाने वालों ने, क्या पिक्चर बनाने वालों ने, क्या उन चलचित्र बनाने वाले लोग कार्यकर्ताओं ने वहाँ सिनेमाओं में शिल्प की कक्षा लगा रखी है कि तुम वहाँ शिल्प विद्या का अध्ययन करने जाते हो? वहाँ तो एक चित्र होता है, चित्र में पात्र लोग संभाषण करते हैं और हाव भाव से किसी काल्पनिक व ऐतिहासिक घटना को प्रकट करते हैं। वहाँ हाव भाव देख करके, वहाँ उनके संभाषण की स्थिति को देख करके हम उस कुशलता को, उनके शिल्प को देख लेते हैं, ये मानते हैं कि वो शिल्प है। लेकिन क्या इससे हमें वह हाव भाव प्रकट करना, वह वक्तृत्व करना आ जाता है? क्या हम वहाँ पर से शिल्प शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं? नहीं। और यदि थोड़ी देर के लिए मान ले कि कुछ शिल्प का ज्ञान हो जाता है, तो ऐसे शिल्प से क्या लाभ जो शिल्प शिक्षा देती हुई हमें ऐसी सामग्री प्रदान कर दे
अरे ऐसे गंदे हाव भाव हम ले लें कि जिनसे अज्ञान और जिनसे अनाचार के, दुराचार के गड्ढे में हमें गिरना पड़े। इसलिए विद्या और सदाचार की ज्योति को जगाने के लिए, अज्ञान और अनाचार के अंधकार को हटाने के लिए हमारा कर्तव्य है कि आसक्ति का पदार्पण हो जाता है जिनसे, ऐसे नाच रंगों से, अरे ऐसे सिनेमाओं से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। इसलिए शिल्प के लिए जाते हैं, यह वास्तविक हेतु नहीं है, केवल हेतु आभास है। इस बहाने को लेकर हम अपने आप को धोखे में कभी न डालें। सिनेमा देखने वाले दूसरे हेतु देते हैं। अरे कौशी लव में, नाच रंग में फंसे हुए लोग दूसरा हेतु देते हैं। हम काम करते करते जब शरीर अंग के अंग थक जाते हैं, हमारा मन भी थक जाता है, तब उस समय मन बहलाव की सामग्री चाहिए। अपने मन को बहलाने के लिए तब हम नाच रंग, अरे मन बहलाव के लिए सिनेमा देखने जाते हैं। ऐसे लोगों से पूछें, ऐसे लोग स्वयं विचार करें, क्या अनाचार की तरफ को ले जाने वाली सामग्री, क्या वे गंदे नृत्य, गंदे हाव भाव, वे अज्ञान की ओर ले जाने वाली सिनेमा जैसी बातें हमारे मन को बहलाने में समर्थ हो सकती हैं? वे तो मन को और निर्बल कर देंगी। अरे मन को बढ़ाना है अगर तो शिव संकल्प से बनाओ, अरे स्वाध्याय से मन के बल की वृद्धि करो। लेकिन इसके स्थान पर अगर हम शुद्ध मनोरंजन न करके, अरे पवित्र मनोरंजन न करके, आचार से घिराने वाली बातों से अपने मन को बहलाने की बुरी चेष्टा करते हैं, तो इसके लिए कोई भी आपको समर्थन प्रदान करने वाला नहीं। ऐसे व्यक्ति क्या होता है, जैसे आजकल सामाजिक संचार माध्यम पर लघु लघु चलचित्र चले हैं, जिन्हें आज की भाषा में हम वीडियो बोलते हैं। उनमें ऐसे ऐसे वीडियो को देखते हैं जिसमें ऋषि मुनियों के प्रवचन नहीं होते, अरे जिसमें महापुरुषों के ज्ञान विज्ञान से पवित्र सदाचार की ज्योति जगाने वाले प्रवचन नहीं होते। वे सोचते कि मन बहल जाए, ऐसी वीडियो को देखते हैं, और ऐसी वीडियो को देखते देखते वहाँ के विकृत हाव भाव में फंस करके हम अपने को बिगाड़ लेते हैं। इसलिए ये सदा ध्यान रखो, अगर मन के बल को बढ़ाना है, मन को बहलाना है, तो सदाचार की सामग्री दो, मन सबल बनेगा। अनाचार की सामग्री अगर देंगे तो मन निर्बल होगा। लेकिन उन्हें पता नहीं लगता, वे तो उस स्थिति में होते हैं जिस तरह कोई परेशान व्यक्ति अपने आप को शराब पी करके यह सोचता है कि मैं परेशान नहीं हूँ, पर उसका मन और निर्बल हो जाता है। किसी विद्वान ने कहा, बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी स उच्यते। अरे जो पदार्थ बुद्धि को लुप्त कर देता है वह मदकारी पदार्थ है। ठीक उसी तरह जिस अनाचार की तरफ ले जाने वाले हाव भाव से परिपूर्ण सिनेमा सामग्री को हम देख रहे हैं, वो मल बहलाव नहीं कर रहा, मद्य के नशे की तरह हमारी प्रतीति मात्र हो रही है, बल्कि वह हमारे मन को और भी निर्बल कर रहा है। इसलिए स्वाध्याय को छोड़कर हम सिनेमा आदि का ग्रहण न करें, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा, नेत्र इंद्रिय के द्वारा। और तीसरा हेतु वे देते हैं कि कई फिल्में शिक्षाप्रद होती हैं, हम शिक्षाप्रद पिक्चरों को देखने के लिए जाते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहता हूं, आप भी इसे हेतु न माने, ये यथार्थ हेतु नहीं है। इसमें अयथार्थ हेतु में हेतु का आभास हो रहा है। इस हेतु आभास को समझकर यह निश्चित जाने, कोई पिक्चर कितनी भी शिक्षाप्रद क्यों ना हो, उसमें ऐसे हाव भाव, चित्रपट पर ऐसे चलचित्र आते ही हैं
जिसमें आचार पतन की सामग्री जन साधारण के लिए रखी ही जाती है, अन्यथा जन साधारण उससे कैसे जुड़ेंगे? इसलिए उनसे भी बचना होगा। लेकिन यदि यह मान भी लिया जावे कि कोई कोई चित्र, चलचित्र ऐसा भी होता है जो सच में शिक्षाप्रद ही है, तो भी ऐसे चलचित्र देखने से चलचित्र देखने का हमारा स्वभाव बन सकता है, और अगर स्वभाव बन गया तो हमें उन अनाचार की तरफ ले जाने वाले चलचित्रों को भी देखने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें, अपने मन को सबल बनाने के लिए, अपने श्रोत्र इंद्रिय के कर्म का प्रवाह सुमार्ग पर, वैदिक मार्ग पर ले जाने के लिए कल्याणकारी विचारधाराओं से परिपूर्ण शब्द राशि को ग्रहण करें, ज्ञानी विज्ञानी बने, तभी हमारा संध्या में यह मंत्र क्रियान्वित होकर के सार्थक होगा। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। यदि आपको हमारे ये प्रवचन वेदानुकूल लग रहे हों, सत्य लग रहे हों, सनातन लग रहे हों, तो विलंब न करें, दो काम करें। पहला काम, आपके अपने इस सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अर्थात सदस्य बने। और दूसरे, इसके बराबर में जो घंटी का चिन्ह है, जिसे बेल आइकॉन बोलते हैं, उस पर भी अंगुली से स्पर्श कर गए, जिससे कि इन प्रवचनों की सूचना मिले। और इतने में ही संतोष न करें, क्योंकि परमात्मा सारे कर्मों का फल देता है। तो ऐसी विचार सामग्री को आप यत्र तत्र अग्रसारित भी करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।